मिनिमम 8 मार्क का प्रिपरेशन है, मैक्सिमम 12। हम लोग ने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बातचीत किया था, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो इसमें 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स। जल्दी जल्दी बोलिए जो लोग यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, क्विक। चलो जो लोग गुफा में बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत नहीं कर रहे। 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स। सो सबसे पहला x इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट x का वैल्यू एक्सपोनेंशियल है, कम ऑन। x का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक है, इट इज साइन और कॉस। x का वैल्यू अलजेब्रिक है रे। ये आता है मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन विदाउट एक्सपोनेंशियल। यस, सो मैंने हर एक का कुछ ना कुछ नाम दिया है। एक्सपोनेंशियल, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल। फिर दिस इज मल्टीप्लीकेशन विदाउट एक्सपोनेंशियल। चलिए बताओ, ये एक्सपोनेंशियल में क्या पुट करते हैं? एक्सपोनेंशियल, यस, एक्सपोनेंशियल में हम लोग डी का वैल्यू ए पुट करते हैं। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक में डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। फिर इसमें 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें डी का वैल्यू डी प्लस ए लिखते हैं एवरीबॉडी, डी का वैल्यू डी प्लस ए। यस, डी का वैल्यू डी प्लस ए, दैट्स इट। और ये जो आता है वो आया हुआ एक्सपोनेंशियल से आया। तो सब लोगों को एक डिस्कशन था। देखो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड वैरायटी है, स्टैंडर्ड मतलब एक्सपोनेंशियल आया, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक आया, स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी है ना लोकल वाला भी आता है, लोकल। ये देखो ऐसा आएगा, क्या करोगे तुम लोग? लोकल है ये। सो एवरीबॉडी, सब लोगों को विनंती है कि ये स्टैंडर्ड वाला पहला हमें याद रहना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब देखते हैं कि हम लोग आईएसआई मार्क हुआ, या कोई प्रोडक्ट हुआ, टाटा का प्रोडक्ट हुआ, या फिर कोई ऐसा ब्रांडेड कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हुआ, हम लोगों का भरोसा आ जाता है। लेकिन ये लोकल है। तुमने देखा रहेगा कि बिस्लेरी का जो कलर का थीम है, वैसा बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। तो इधर तो समझता नहीं, लेकिन गांव साइड में लोग बिस्लेरी मांगते हैं और हाथ में कुछ अलग ही चिपका देते हैं। वो लोकल ब्रांड हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड। तो सब लोग ध्यान में रखिए, ये स्टैंडर्ड है और ये लोकल है, या इसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं। अलग ही मटेरियल अपने पास आया। तो अगर ऐसा कुछ अलग मटेरियल हमारे पास आया, स्पेशल केस आया, स्पेशल केस, तो क्या करने का बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा साइन ए रेस टू एक्स, तो मैं सब लोगों को बता रहा हूं मेरे पास एक फैक्टर वाला फॉर्मूला है। फैक्टर, फैक्टर, यस, फैक्टर वाला फॉर्मूला है, वो डिस्कस कर रहा हूं। 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स, 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू कैपिटल एक्स, ये फैक्टर वाला फॉर्मूला है। ओके, सो क्या फॉर्मूला है, मेरे बातचीत पे ध्यान दो। लोग ऐसा चालू चालू में चैटिंग बीटिंग करते रहेंगे। मेरे भाई मोबाइल छाती पे लेके सो जा, एग्जामिनेशन के बाद मेरा भी दो ले ले, पूरा बिल्डिंग का जितना है वैसा उसके अंदर सो जा। लेकिन अब भी है ना, बहुत टाइम क्रूशियल है, तो सब लोग ध्यान में रखिए। फैक्टर वाला है, लास्ट पेपर में ऐसा आया था 6 मार्क के लिए, इसके लिए बता रहा हूं। इसमें कैसा होता है, डिनोमिनेटर में डी, कल एक्स डी एक्स फिक्स होता है। डिनोमिनेटर में डी मतलब इंटीग्रेशन, लेकिन आगे लिखना है डबल ई। यस, डबल ई। प्लस ए है तो ओरिजिनल अंदर, अपोजिट बाहर। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया नहीं समझेगा। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स से मेरे डबल ई, ये ओरिजिनल अंदर,
अपोजिट बार, दैट्स इट। सो वन मोर टाइम, डिनोमिनेटर में डी है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स सेम है, डबल ई, ओरिजिनल अंदर, अपोजिट बाहर। एग्जाम्पल लेता हूं एकदम फैंटास्टिक। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है सब लोगों को विनंती है कि इसको बरोबर से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोड क्यों ले रहे हो, लोड मत लो, बोलता वैसा सुनो पहला प्लीज। सबसे पहला CF बनाना है, CF ऑक्सिलरी इक्वेशन। बहुत अच्छा हैंडराइटिंग निकालने का पेपर में। एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी वाई के साइड वाले को बोलते हैं। ओके, कैलकुलेटर पे दो वैल्यू आता है, -1 -2। C1 एंड C2 ये दो कॉन्स्टेंट्स हम लोग एज्यूम करते हैं। जो बच्चे लोग नए हैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रेडी किया मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसा ही गुमनाम हो जाओगे किधर। तो CF लिखना है, CF इसमें कांस्टेंट ई रेस टू एक्स फिक्स -1, कांस्टेंट ई रेस टू एक्स -2। जिनको डाउट है थोड़ा पीछे जाओ, ताकि ये अगर ट्री हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो उतना ही नीचे उसका रूट्स होता है, तो खड्डा खोदना पड़ेगा, फॉर्मूला रेडी करना पड़ेगा, फिर आएगा। एनीवे मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। बी पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला जरा बोलो। यस, जोर से चिल्लाने का। 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। 29 को पासिंग है, ड्राइंग का मैथ्स का बता रहा हूं। ड्राइंग का पेपर कितने मार्क्स का है मालूम है क्या? चलो पीआई का फॉर्मूला आ गया, कमॉन। कैपिटल एक्स RHS से आता है, सिस्टमैटिक लिखो, साइन ई रेस टू एक्स है एंड एफ ऑफ डी का वैल्यू। अभी स्पेशल केस में हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर कैसा बनाते हैं देखो, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है। ये इधर भेज दो, D-1 ये पहला फैक्टर, सॉरी D+1 ये पहला फैक्टर हो गया, और ये D+2 ये दूसरा फैक्टर हो गया। डन, ये दो फैक्टर्स हो गया रे अपना, दो फैक्टर्स हो गया। अभी क्या है कि हम लोग दो एट ए टाइम नहीं लगा सकते हैं, तो एक को बाजू में रखिए और एक को अप्लाई करिए। मैंने बोला दो फैक्टर्स है, दोनों नहीं लगा सकते हैं, एक अपने साथ रहेगा और एक बाजू में रहेगा। और ऐसा कॉमन सेंस है रे, दो पेन है मेरे पास, मैं क्या वो 3 इडियट वाला टीचर थोड़ी है, दोनों हाथ से लिखेगा, कुछ तो मतलब होना चाहिए, एक बाजू में रखने का और एक लगाने का। ओके, अब ये 1/D+2 है, ये फॉर्मूला कैसा लगाने का ये टेक्निक सिखाया था, अब भी जस्ट बोला, अब भी जस्ट बोला। इंटीग्रेशन ये x dx सेम, इंटीग्रेशन x dx सेम। मैंने बोला डबल ई +1 अंदर है, उसका अपोजिट बाहर है। मैंने बोला +1 अनसाइड, दूसरा बाहर है। ओके, अभी एक छोटा सा डाउट आता है बच्चों को कि अरे सर ये 1 लगाने का है या 2 पहला लगाने का है, समझता कैसा है? तो इसका आंसर ये है कि कोई भी लगाओ आंसर तो सेम ही मिलेगा, कुछ भी लगाओ आंसर सेम। लेकिन इधर 1 है, तो 1 के साथ अगर 1 वाला लगाओगे तो थोड़ा इजी होगा, 1 के साथ 1 वाला लगाएंगे तो थोड़ा इजी होगा, ऐसा मैंने बोला। ये सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम देखो, ई का प्रॉब्लम नहीं है, dx का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम साइन के अंदर जो e रेस टू एक्स है ना, इसका है। तो हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, e रेस टू एक्स इज t, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स आता है, t का डेरिवेटिव आता है dt बाय dt 1,
x के साइड में dx एंड t के साइड में dt। ये शॉर्टकट है रे, एकदम बेस्ट है। मैंने बोला e रेस टू x का है, सेम t का डेरिवेटिव 1, x के साइड में dx, t के साइड में dt। चलो e रेस टू माइनस एक्स है, d प्लस 2 है, e रेस टू एक्स एंड dx दोनों मिला के dt एंड साइन का इंटीग्रेशन। ये देखो बस दिया है, बस साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस, ये हो गया e रेस टू एक्स, t का रिप्लेस किया। छोटा सा गलती और बड़ा सा गलती, गलती गलती होता है। माइनस नहीं लिखा तो इसके आगे चेक करने का बंद, इधर तक जो है उसके लिए तुम लोगों को 1 2 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ इररिस्पॉन्सिबल काम मत करो तुम लोग, है ना, वो बस को देखो। चलिए वापस एक फैक्टर बचा है, इसको अप्लाई करना है एवरीबॉडी प्लीज। ये एक फैक्टर है तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन, ये एक्स मतलब जितने लोग ऊपर है वो सब, इंटीग्रेशन एक्स dx फिक्स है, डबल ई लिखो, प्लस 2 अंदर आएगा, अपोजिट बाहर आएगा। मैंने बोला प्लस 2 अंदर है, अपोजिट बाहर है। माइनस ई रेस टू माइनस 2x, ये बेस सेम है, पावर ज्वाइन होगा, इसका वापस इंटीग्रेशन करना है। ये देखो ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स डी एक्स किधर गया, उधर डी टी है। हाँ ये कॉस टी है, कॉस का इंटीग्रेशन सर्च करो, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन टी एंड रिप्लेस दिस साइन टी बाय टी बाई रेस टू एक्स। सो दिस इज पी आई लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर सॉल्यूशन में आएगा सी एफ प्लस पी आई, दैट्स इट। सो ध्यान में रखिए ये अपना आंसर है, और हाँ ये स्पेशल केस वाला एग्जाम्पल है। तो जिनको कम टाइम में फास्ट प्रिपरेशन करना है या कम टाइम में एक सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कंटेंट, क्लियर कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कंटेंट अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ आरकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिया हुआ है, कुछ लोगों ने निर्णय अभी तक नहीं लिया है, लेकिन कभी लोगे एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले ये निर्णय लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। निर्णय लेना है तो अभी टाइम है, 1 1.5 महीने का टाइम है, इसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स एंड यस एक सब्जेक्ट निकल जाएगा बिना टेंशन का। सो जो लोग पढ़ना चाहते हैं अभी का अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तुम लोग ले सकते हो, और प्रिपरेशन करने का सही तरीका और सही गाइडेंस तुम लोग यहाँ पर ले सकते हो। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।